हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है समय समय। यह कहानी उस आदमी की है जो अचानक ही किसी अनजान जगह पर चला जाता है, जिससे उसके साथ बहुत कुछ अलग होता है। उसे बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद वह आदमी ऐसा कुछ कहता है जिससे सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं, क्योंकि किसी के भी पास उस आदमी की बात को जवाब नहीं होता है। उसे अपना घर नहीं मिल रहा था। उसके साथ क्या हुआ था कोई भी नहीं जानता था, लेकिन वह यह कह रहा था, मेरा घर कहाँ चला गया है। उसे एक आदमी मिलता है। वह कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ था, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऐसे कैसे कह सकते हो। लेकिन वह आदमी तो सिर्फ यही कह रहा था कि मेरा घर कहाँ है। दूसरा आदमी सामने से आता है, वह भी उससे पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। उस आदमी को शायद याद ही नहीं कि उसका घर कहाँ था। वह लोग उसकी बातों पर ध्यान दे रहे थे, मगर कुछ लोग वहाँ से चले जा रहे थे। कोई उससे कुछ पूछता था, दूसरा आदमी भी कुछ पूछता था, मगर वह आदमी किसी को भी जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि वह तो दूसरों से ही पूछता था। लेकिन दूसरा आदमी उसके घर के बारे में नहीं जानता था। जब उन्हें इस बारे में भी कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो वह कैसे बता सकते थे कि तुम्हारा घर कहाँ है। वह आदमी चुपचाप वहीं पर बैठा था। तभी उस आदमी को भूख लगती है। वह कुछ खाने के लिए मांगता है, मगर कोई भी उसे कुछ नहीं देता है, क्योंकि हर आदमी यही सोचता था कि यह तो शायद कोई पागल है जो यहाँ पर घूम रहा है, इसलिए कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। वह आदमी फिर से बैठ जाता है, क्योंकि कोई भी उसे कुछ नहीं दे रहा था। वह सभी लोगों को देखता रहता है। कुछ लोग तो उसके पास भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह भी डर था कि यह पागल हम पर हमला भी कर सकता है, यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। वह आदमी कुछ सोच रहा था, मगर क्या, यह कोई भी नहीं जानता था। इस तरह लगभग 3 घंटे बीत चुके थे, मगर कुछ नया नहीं था। दूर से ही लोग उसे देखते और चले जाते, मगर कोई भी उस आदमी के पास नहीं आता। कुछ दूरी से एक बूढ़ा आदमी चला आ रहा था। वह उस आदमी के पास बैठा था। कुछ देर बाद वह आदमी से बोलने लगा था। उस आदमी ने फिर से वही सवाल किया कि मेरा घर कहाँ है। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आपको अपना घर नहीं पता है, या आप इस शहर में अनजान हैं। उस आदमी ने उस बूढ़े की ओर देखा और कहा कि मैं यहाँ पर अनजान हूँ, क्योंकि मैं पहले इस शहर में नहीं आया था। उस बूढ़े ने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। वह आदमी कहने लगा कि मैं स्टेशन पर था, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मुझे किस ट्रेन में जाना है। मेरे सामने एक ट्रेन रुकी, मैं उसी में चढ़ गया था। जब मुझे पता चला कि यह वह ट्रेन नहीं है, तो मुझे उतरने की बहुत जल्दी थी। मैं पहले किसी भी सफ़र पर नहीं गया था, मैं अपने गांव में ही रहता था। किसी कारणवश मैं यहाँ पर उतर गया था। उतरने के बाद मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद मुझे यह जगह अपने गांव जैसे नहीं लग रही थी। मैंने बहुत से आदमियों से पूछा कि मेरा घर कहाँ है, लेकिन सभी लोग मुझे पागल समझ रहे थे। मुझे भूख भी लग रही थी, मगर किसी ने भी खाना भी नहीं दिया था। ऐसा हमारे गांव में कभी नहीं होता है। अगर किसी को भी भूख लगती है तो हम उसे खाना भी देते हैं। अगर किसी को कोई भी ज़रूरत हो तो हम उसे पूरा भी करते हैं। लेकिन यहाँ जगह तो मुझे अनजान लगती है। इस जगह के लोग भी बड़े अजीब है। बूढ़े आदमी ने उसे खाने को दिया, क्योंकि उसके पास खाना था। उस आदमी ने खाना खाया। उसके बाद कुछ लोग उस आदमी की ओर बढ़ने लगे थे, क्योंकि जब वह आदमी यह बातें उस बूढ़े से कह रहा था तो सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। मगर यह सभी बात जानते थे कि किसी ने भी उस आदमी की मदद नहीं की थी। वह आदमी कहने लगा कि आप लोग तो बहुत अजीब हैं, किसी अनजान से ढंग से भी बातें नहीं कर सकते हैं। किसी भी आदमी के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि सभी लोग यह बात जानते थे। तभी कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। मैं घर पर अकेला ही रहता हूँ, अगर तुम चलते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वह आदमी कहने लगा कि मुझे अपने घर वापस जाना है। अगर आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। उस आदमी ने अपने पते को उस बूढ़े आदमी को दिया था। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि एक ट्रेन उस जगह पर जाती है, तुम उससे वहाँ पर पहुँच सकते हो। अगर तुम्हें तकलीफ़ होती हो तो मैं तुम्हारे साथ में चल सकता हूँ। वह आदमी उस बूढ़े आदमी को देखता रहा था
क्योंकि कोई भी इतना नहीं सोचता है। वह आदमी कहने लगा कि मुझे लगता था कि कोई भी अच्छा आदमी मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया कि जिससे मुझे यकीन हो गया कि सभी तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरी कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।